वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। महाराष्ट्र 18 अजला, 250 तहसील, 23,000 गांव भयानक खुश्क साली का शिकार। यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ट्वीट करना कोई कत्ल नहीं, सहाफती प्रशांत कनौजिया को फौरन रिहा करें। कठुआ मामला, कसूरवारों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी। कठुआ मामला, मुजरिमों को सजा देने के बाद ओवैसी ने बीजेपी से पूछा ये सवाल। संगरूर बोरवेल में गिरे नन्हे फतेहवीर की मौत, 110 घंटों की मेहनत गई रायगा। बिहार में चमकी बुखार से अब तक 28 बच्चों की मौत, लोग परेशान। 8 दिन बाद लापता AN-32 तैयारा के मलबे का सुराग मिला। करंट लगने से 2 लोगों की मौत, केरला हाईकोर्ट का अज खुद नोटिस। शोपियां में तसादुम, 2 मिलिटेंट हलाक। तूफान वायु 24 घंटों के दौरान इख्तियार कर सकता है खौफनाक शक्ल, महकमे मौसमियात का बयान। अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, मरकजी हुकूमत ने 12 को जबरन किया रिटायर्ड। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, बम धमाके की FIR दर्ज करने वाले पुलिस अफसर की गवाही अमल में आई। असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बीमार, लंदन में चल रहा है इलाज। अमेरिका ने F-35 तैयारों पर तुर्क हवाबाजों की तरबियत रोक दी। अमेरिका में कसीरुल मंजिला इमारत पर हेलीकॉप्टर गिरकर हुआ तबाह, 1 हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात लाज़मी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जाजान सऊदी नौजवान 14 बरस बाद वालिद की तरह ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। लबनानी वजीर खारिजा के नस्ल परस्ताना बयान पर अरब अक़वाम में शदीद गम गुस्सा। इसराइली फौज का वहशियाना क्रैकडाउन, गरब उर्दुन से 20 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। शाम असद नवाज और रूसी तैयारों की बमबारी, 20 मासूम अफराद जाँ बहक। तुर्क अवाम तुर्क कौमी टीम की शाना बशाना, सदर दुगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो IMA के लेटेस्ट अपडेट्स और फिर दीगर पुलिस की कोई जगहों पर हरासानी की खबरें मौसूल हुई हैं। जर्मनी में 2 मसाजिद पर हमला होने की भी खबर मौसूल हुई है। उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर है मुंबई से। गुज़िश्ता चंद सालों से खातिरख्वाह बारिश न होने की वजह से सूबे महाराष्ट्र में 18 अजला, 250 तहसील और 23,000 गांव भयानक खुश्क साली का शिकार हैं। सूखे की वजह से जहां एक तरफ अनाज और गल्ला पैदा नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ पानी की शदीद किल्लत की वजह से बहरानी की कैफियत पैदा हो गई है। खुश्क साली की वजह से किसान, मवेशी, जानवर और चरिंद परिंद सब परेशान हैं और पानी के कतरे कतरे के लिए तरस रहे हैं। हज़ारों गाँव ऐसे हैं जहाँ महीना भर में एक मरतबा पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। ये बातें जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने कहज़दा इलाकों का हंगामी दौरा और इन मकामात का जायज़ा लेने के बाद सीधी बात से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने अपनी रिवायत के मुताबिक इंसानी कदरों की बुनियाद पर खिदमत खल्क़ को मिली फरीज़ा समझते हुए खुश्क साली की मार झेल रहे आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद की क़ियादत में इलाका व दुर्ब के अज़ला में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रोशन कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ज़ेर निगरानी, ऐसे ही शोलापुर के मुख्तलिफ मकामात पर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला शोलापुर की ज़ेर निगरानी, नीज़ ज़िला बीड़ के कई ताल्लुकों और गाँवों में डॉक्टर मोहम्मद वसीम मनसबदार की निगरानी में पानी के सैकड़ों टैंकर्स चलाए जा रहे हैं और जमीयत उलमा के कारकुनान बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुतासिरा इलाकों में मुफ्त पानी तकसीम कर रहे हैं और हर एक ज़रूरतमंद तक पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
मौलाना नदीम सिद्दीकी ने मजीद कहा कि वैसे तो पूरा सूबा महाराष्ट्र तहत की जद में है, लेकिन दो बड़े इलाके वधुर्ब और मराठवाड़ा बहुत ही ज्यादा कहत साली के शिकार हुए हैं। इन इलाकों में हजारों गांव ऐसे हैं जो शहरी इलाकों से काफी फासलों पर वाक़ हैं। इनमें पानी न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से बजरे टैंकर जो पानी पहुंचाया जा रहा है वो नाकाफी हो रहा है। हुकूमत की जानिब से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि कहत साली से निपटने के लिए प्लानिंग की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई मंसूबा बंद प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर मुतासिरा इलाकों के लिए पानी सरबराही का सिर्फ ऐलान ही किया जाता रहेगा या उस पर अमल दरामद भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तमाम मुतासिरा इलाकों का सर्वे करे जहां अभी से कहत की वजह से पानी की किल्लत है या आइंदा हो सकती है, और फिर मुनज़्ज़म तौर पर पानी का बंदोबस्त करे। उन्होंने ये भी कहा कि कहतज़दा इलाकों के लिए जो स्कीमात जारी की जाती हैं, किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार की जो स्कीमें शुरू की जाती हैं, किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार की जो स्कीमें शुरू की जाती हैं वह अभी तक शुरू नहीं की गई हैं। मौलाना मोहम्मद नदीम सिद्दीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कहत साली के शिकार किसानों मजदूरों के लिए रोजगार की स्कीमें और जानवरों के लिए पानी और चारा छावनी वगैरह का फौरन इंतजाम किया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। आजाद पेशा सहाफी प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी से मुतालिक एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी हुकूमत को फटकार लगाई है और उन्हें फौरन रिहा करने का हुक्म दिया है। प्रशांत की अहलिया की तरफ से दायर अर्जी पर मंगल को समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की राय अलग अलग हो सकती है। उन्हें प्रशांत शायद ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को एक ट्वीट के लिए 11 दिन तक जेल में नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा है कि ये कोई कत्ल का मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही नहीं है, उन्हें फौरन जेल से छोड़ा जाए। अदालत उज़्मा ने साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी की आज़ादी की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम मुदाखलत करेंगे। रियासती हुकूमत अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन कनौजिया को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। वहीं अदालत में यूपी हुकूमत का मौक़िफ़ रखने वाले एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने अदालत को कनौजिया की तरफ से किए गए ट्वीट्स की कॉपी सौंपी। यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कनौजिया की गिरफ्तारी सिर्फ एक ट्वीट पर नहीं हुई, बल्कि वो आदतन मुजरिम है, उसने भगवान और मजहब के खिलाफ ट्वीट किया है। नाज़रीन, बता दें कि प्रशांत कनौजिया ने गुज़िश्ता दिनों यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लेकर फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने पोस्ट में योगी के खिलाफ काबिल एतराज़ बातें भी लिखी थी, जिसके बाद कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खबर श्रीनगर से। कठुआ असमत दरी व कत्ल केस की मुतासिरा बच्ची के वालिद मोहम्मद यूसुफ तजवाल के ज़ाती वकील मुबीन फारूकी का कहना है कि वो केस के 3 कलीदी मुजरिमों की सजाए मौत और दीगर 3 की सजाओं में मजीद इजाफे के लिए इस केस के एक मुलजिम को बरी करार देने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि पीर के रोज जिला एंड सेशन जज पठानकोट डॉक्टर तजवेंद्र सिंह ने कठुआ असमत दरी व कत्ल वाक़े के मनसूबा साज व साबिक सरकारी अफसर सांझी राम, प्रवेश कुमार और एसपी व दीपक खजूरिया को ताहयात कैद की सजा, जबकि दीगर तीन बशमूल एसपी और सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज को 5-5 साल की कैद सजा सुनाई। जज मौसूफ ने सांझीराम के बेटे विशाल जंगोत्रा को ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी की बिना पर बरी कर दिया था। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल बच्ची की असमत दरी और उसके कत्ल मामले में पठानकोट की खुसूसी अदालत ने कल 6 मुलजिमान को मुजरिम करार दिया है और उन्हें सजा सुनाई है। इन सब के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। अपने इस बयान में हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पिछली हुकूमत में उसके वज़रा ने कठुआ मामले के मुलजिमान की हिमायत में मुनक़िदा रैली में हिस्सा क्यों लिया था। उन्होंने कहा बीजेपी को यह बताना चाहिए कि उसके वजीर मुलजिमान की हिमायत में क्यों आए थे। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त की बीजेपी पीडीपी की हुकूमत से मुंसलिक वज़रा ने मुलजिमान की हिमायत में एक रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने कठुआ मामले में फैसले को लेकर सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुलजिम खा किसी भी मजहब का हो, उससे इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बता दें कि कठुआ केस में पठानकोट स्पेशल कोर्ट ने अहम मुलजिम सांझीराम, ग्राम प्रधान, खुसूसी पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, तमाम मुलजिमीन को सजा सुनाई है।
अब खबर संगरूर से। पंजाब के संगरूर में वाक़ गांव भगवानपुरा में जुमेरात की शाम 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरने वाले 2 बरस के फतहवीर सिंह को नहीं बचाया जा सका। आज सुबह 5 बजे बोरवेल से उसकी लाश निकाली गई। फतहवीर की कल दूसरी सालगिरह थी। बोरवेल के बराबर खड्डा बनाकर और फिर दोनों के दरमियान सुरंग बनाकर बच्चे को बचाने की कोशिश 100 से ज्यादा घंटों बल्कि तकरीबन 5 दिनों तक जारी रही, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और मकामी पुलिस इंतजामिया और फौज की भी मदद ली गई। हालांकि इस दौरान बच्चे तक अशियाए खुर्दनी मसलन बिस्किट और जूस वगैरह नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि गिरने के बाद बच्चे का मुंह एक बोरी से ढक गया था, जबकि बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। बोरवेल में डाले गए कैमरे में दूसरे दिन बच्चे की हरकत महसूस की गई थी। अब खबर शिमाली बिहार से। शिमाली बिहार में चमकी बुखार, जिसको एक्यूट इन्फ्लुएंजा और जापानी इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, उसके फैलने से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से अभी तक 28 बच्चों की मौत वाक़ हो चुकी है। यह आदाद-ओ-शुमार सरकारी हैं, जबकि गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चों की अमवात की तादाद 50 है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक चमकी बुखार से 103 बच्चे मुतासर हुए हैं। आज मौसूल हुए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SKMCH और केजरीवाल मैटरनिटी अस्पताल में जेर इलाज 9 बच्चों की मौत वाक़ हुई है। इस जानलेवा चमकी बुखार का सबसे ज्यादा असर शिमाली बिहार की मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शेवहर, सीतामढ़ी अजला में है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी इन हालात पर तशवीश का इजहार किया है। अब खबर कोच्चि से। केरला में तिरुवनंतपुरम के पीटा इलाके में 2 लोगों को करंट लगने के वाकये का केरला हाईकोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हाईकोर्ट ने मंगल के रोज रियासती बिजली बोर्ड KSEB और रियासत के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में वजाहत तलब की है। जस्टिस दीवान रामचंद्र ने कहा कि अदालत ने ऐसे वाकयात का खुदकार तरीके से नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज किया है, ताकि SEB मुस्तकबिल में अपनी तरफ से इन वाकयात को रोकने के लिए कदम उठाए। अब खबर हमीरपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के मौदहा इलाके में बारातियों से भरी बोलेरो सड़क के किनारे लगे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 6 शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। पुलिस इत्तलात के मुताबिक ससुलर इलाके के लेवा गांव से छतरपुर के घटारी गांव बारात गई थी। शादी के बाद 11 बाराती बोलेरो में सवार होकर वापस लौट रहे थे। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। बहरे अरब के जुनूबी मशरक़ी और मशरक़ी वस्ता इलाके के ऊपर बन रहा तूफान वायु 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शिमाली मगरिबी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने मंगल को एक बुलेटिन जारी करके इत्तला दी है। महकमे मौसमियात ने बताया कि तूफान 11 जून को सुबह 2:30 पर बहरे अरब के मशरक़ी वस्ता हिस्से के ऊपर तक पहुंच गया है। तूफान वायु अब लक्षद्वीप 410 किलोमीटर, मुंबई से 600 किलोमीटर और गुजरात से 740 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के अगले 24 घंटों के दौरान शदीद तूफान की शक्ल लेने का एक खदशा है। तूफान वायु के 13 जून की सुबह तक गुजरात के पोरबंदर और महवा की साहिल तक पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है। वायु की वजह से 110-120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत ने अफसरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आने वाले रोज उनके लिए अच्छे नहीं हैं। मरकजी हुकूमत ने वज़ारत खजाना से जुड़े तकरीबन 12 आला अफसरान को जबरन या लाजमी रिटायरमेंट के तहत घर भेज दिया है। इन 12 अफसरान में इनकम टैक्सेस महकमे के चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदे के आला अफसरान शामिल हैं। इनकम टैक्स महकमे के ज्वाइंट कमिश्नर और ED के साबिक डिप्टी डायरेक्टर अशोक अग्रवाल, कमिश्नर एप्पल नोएडा, SK श्रीवास्तव, 1985 बैच के IRS अफसर होमीराज वंशी, ABB राजेंद्र प्रसाद, अजय कुमार सिंह, AB अरुलप्पा रविंदर और शविताब सिमन और राम कुमार भार्गव और विवेक बत्रा शामिल हैं। यह अफसरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, जिसका अफसरान के दरमियान एक बड़ा पैगाम जाएगा। इस पैगाम ने एक वाज़ेह इशारा यह भी दिया है कि आने वाले दिनों में अफसरान के तय मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पूरी तरह तब्दील होने जा रही है और आने वाले दिन अफसरान के लिए मुश्किलों से भरे होने वाले हैं। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में 2 सरकारी गवाहों की गवाहियां अमल में आई, जिसमें एक बम धमाके की FIR दर्ज करने वाला पुलिस अफसर और दूसरा बम धमाकों के मकामात का बम धमाकों के फौरन बाद वीडियोग्राफी करने वाला पेशा वराना फोटोग्राफर शामिल है।
9 सितंबर 2008 की शब आजाद नगर पुलिस स्टेशन मालेगांव में ड्यूटी पर मामूर PSI राजबाड़ू गोसावी, जिसने बम धमाकों के फौरन बाद उसके आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर हादसे की शिकायत FIR दर्ज की थी, ने खुसूसी ये नई अदालत के जज विनोद पडालकर की रूबरू गवाही देते हुए बताया कि इसे हादसा वाली शब सीनियर पुलिस अफसरान ने हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद उसने कानून के मुताबिक FIR दर्ज की और इससे ताल्लुक से स्टेशन डायरी भी मुरतब की थी। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत नासाज है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनका इलाज लंदन में चल रहा है। अकबरुद्दीन मौजूदा वक्त में तेलंगाना के चंद्रयान गट्टा असम्बली हल्के इंतखाब से रुकन असम्बली हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलन तकरीब के दौरान पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन के बीमार होने की इत्तला दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कारकुनान से कहा कि वो अकबरुद्दीन की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, मैं आपको ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अकबरुद्दीन की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। वो इलाज के लिए गए हुए हैं। मुझे खबर मिली है कि उनकी सेहत एक मरतबा फिर खराब हो गई है। अल्लाह उन्हें महफूज रखे और उनको जल्द सेहत याब करे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजारत दफा पेंटागन ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि उसने रियासत येरोज़ोना के एक अमेरिकी फिजाई अड्डे में तुर्क हवाबाजों की F-35 तैयारों पर तरबियत का सिलसिला रोक दिया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका इस जदीद तरीन लड़ाका तैयारी के प्रोग्राम में अनकरा की शिरकत को ख़त्म कर रहा है। अमेरिकी इकदाम की वजह यह है कि तुर्क रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम खरीदने का इरादा रखता है। पेंटागन के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल माइक एंड्रोस के मुताबिक तुर्की की पॉलिसी में तब्दीली के बगैर F-35 तैयारों के प्रोग्राम में इसकी शिरकत खत्म करने के लिए काम जारी रखा जाएगा। पेंटागन ने रवा साल अप्रैल के अवाइल में ऐलान किया था कि वो तुर्की को अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारों से मुतालिक साजो सामान की तमाम खेपों के हवालगी मुअल्लक कर देगा। अब खबर न्यूयॉर्क से। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में एक कसीरुल मंजिला इमारत पर उतरने के दौरान हेलीकॉप्टर के गिरकर तबाह होने से एक शख्स की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क के महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक पीर को मैनहट्टन में एक 54 मंजिला इमारत पर हेलीकॉप्टर उतरने के दौरान गिरकर तबाह हो गया। विफाकी एविएशन इंतजामिया ने बताया कि इब्तिदाई खबरों से पता चलता है कि हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट ही सवार था। हादसे से इमारत की छत पर आग लग गई। छत पर हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड भी नहीं बना था। लोगों जराये ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और इलाके को खाली कर दिया गया है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गै राइडर ने कसीरुल जिहती निज़ाम के ज़ेर दबाव होने की वजाहत करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे में इस्लाहात लाजमी हैं। राइडर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जिनेवा दफ्तर में कल शुरू होने वाली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 108वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही खिताब किया था। इमसाल 7 साला सालगिरह को मनाने वाली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर एतमाद की ताहाल बरकरार होने पर जोर देने वाले राइडर ने कहा कि 21 जून तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 40 से जायद ममलिकती व हुकूमती सरबराहान की इसमें शिराकतदारी उस हकीकत की अक्कास है। उन्होंने कहा कि कसीरुल जिहती निज़ाम इस वक्त दबाव का शिकार है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात शर्तिया हैं। अब खबर जाजान से। सऊदी अरब के सूबे जाजान में होने वाले ट्रैफिक हादसे में एक 28 साला मकामी नौजवान जाँ बहक हो गया है। इतवार के रोज अल आरिजा और अबू उरैश के दरमियान रास्ते पर यह वाक़या उसी मकाम के नज़दीक पेश आया जहां 14 बरस कबल इस नौजवान का बाप भी एक ट्रैफिक हादसे में ही अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सऊदी नौजवान मोहम्मद कासिम दोशी बॉर्डर गार्ड्स में काम करता था। उसका घराने में वालिदा, 2 भाई और 4 बहनें शामिल हैं। कासिम के मामू हसन उकैली ने एक चैनल से गुफ्तगू में बताया कि यह हादसा मूसलाधार बारिश के बाद कासिम की गाड़ी उलट जाने के नतीजे में पेश आया। अब खबर लबनान से। लबनान के वजीर खारिजा जबरान बासिल के एक हालिया ट्वीट ने सोशल मीडिया पर रद्दअमल का तूफान बर्पा कर दिया है। लबनान में गैर मुल्की लेबर के हवाले से ट्वीट हफ्ते के रोज की गई थी, ताहम उसके जवाब में उठने वाली तनकीद की आंधी इतवार और पीर की दरमियानी शब तक नहीं थम सकी। ट्विटर पर समाजी कारकुनों की तरफ से जबरान बासिल के बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जबरान बासिल की ट्वीट ने लबनान में एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुतअद्दिद लबनानी शहरियों ने सोशल मीडिया पर बासिल के बयान को अरब अक़वाम के लिए तौहीन आमेज़ करार दिया।
ख्याल रहे कि लबनानी वजीर खारिजा जबरान बासिल ने अपनी ट्वीट में कहा था कि एक नॉर्मल बात है कि हम दीगर अफरादी क़ुव्वत के मुकाबिल लबनानी अफरादी क़ुव्वत का दिफा करें, खा वो शामी, फ़िलिस्तीनी, फ्रांसीसी, सऊदी, ईरानी या फिर अमरीकी हों। यकीनन सबसे पहले लबनानी हैं। अब खबर रामल्ला से। काबिज सहनी फौज ने मंगल को अलसबा दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा समेत कम से कम 20 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक काबिज सहनी फौज ने फ़िलिस्तीनियों के घरों में घुसकर लूटमार, तोड़फोड़ और ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया। इधर इसराइली फौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गरबी उर्दून और अल-कुद्स में तलाशी के दौरान 18 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से बास फौज को मुज़ाहमती कार्रवाइयों में मतलूब थे। गरबी उर्दून के शिमाली शहर तुल करम में एक कार्रवाई के दौरान हम्मास कीरा नुमा और साबिक असीर राफत नासेफ और तौलकरम पनाहगुज़ीन कैंप से साबिक असीर अदनान अल हसरी, नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप से इसहाक महामिद को हिरासत में ले लिया गया है। अब खबर शाम से। शाम में असद नवाज और रूसी तैयारों की जुल्म व तशद्दुद एक मरतबा फिर जारी हो गई है। उनकी वहशतनाकियां एक बार फिर देखने को मिल रही हैं। इन्होंने इदलिब के बाद इलाकों पर बमबारी में शिद्दत पैदा कर दी है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक इन ताज़ा हमलों के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शहरी दिफाई निज़ाम के मुताबिक खान शेखून के मरकज़ में बमबारी सैयद रजून अफराद जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए। हुकूक इंसानी की शामी तंजीम ने इन खबरों की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है। यह भी इत्तलात है कि इदलिब और हम्मा में शामी फिजाइया ने दर्जनों हमले किए हैं। याद रहे कि मई सन 2017 के दौरान तुर्की और रूस के दरमियान इदलिब को कशीदगी से पाक इलाका करार देने पर इत्तेफाक हुआ था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क अवाम तुर्क कौमी टीम के शाना बशाना है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार 2020 यूरोपीय चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग ग्रुप एच में खेले जाने वाले मैच में शिरकत की गर्ज से आइसलैंड के हवाई अड्डे पर पहुंचे तिरल टीम के साथ रवा रखे जाने वाले सुलूक पर तुर्क फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन निहायत ओज़देमर से टेलीफोन पर बातचीत की है और उसी मौके पर इन बातों का इजहार किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।